आपका फॉर इंस्टेंस अगर एनर्जी सप्लाई है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी सप्लाई ऑन, फॉर इंस्टेंस इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ले लें या जीडीपी पर कैपिटा ले लें। गॉट माय पॉइंट? फिर इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग का सिनारियो लिखते जाइएगा। पहली यानी बेशक इसके दो टेबल्स बना लें। हमारा सेकंड वेरिएबल से लेबर हो सकता है, ये हाइपोथेटिकली मेंशन कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 4 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, चलते आए नीचे। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, इस टेबल में ये फर्स्ट रो में पहले आर्टिकल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसका यस ऑथर सर। नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, जर्नल नेम आगे बेशक ये इसने ऐड किया हुआ है, करना चाहे कर दें, लेकिन जी सर। बेहतर है वो भी कर दें ताकि पता चल जाए पब्लिकेशन हाउस किसका है। ओके सर। डिपेंडेंट वेरिएबल, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जी इसमें सर। आपने डिफरेंस जो करना है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का जो फाइंडिंग आपने लिखनी है ना, ये देखें, ये मैंने लिखी हुई है, जी वेरिएबल ऑफ सर। इंटरेस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जिसके हैं और उसके कंट्रोल्स, वो अलग अलग क्लासिफाई करते जाना। मेथडोलॉजी में कौन कौन सी मेथडोलॉजी है स्पेसिफाई करके लिखनी है। ओके सर। ठीक है, जी। और सैंपल साइज कितना टेकअप किया हुआ है वो सारा मतलब स्पेसिफिकली मेंशन करना है, इतना सैंपल साइज। और वेरिएबल ओके ऑफ इंटरेस्ट इसी तरह कंट्रोल्स, सेम फाइंडिंग्स कंट्रोल्स की आएंगी यहाँ पे। ठीक हो गई बात। इसी तरह यहाँ जी पे सर। जिसने अगर कोई रीजन दी हुई है वो रीजन यहाँ पे लिखेंगे आप, क्या उसने रीजन दी है उस साइन की। ओके। ठीक है जी। जी। अच्छा, इसके बाद ये पहला आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा ओके इसी सर। के बाद नई रो ऐड करके यहाँ पे, फिर पांचवा इसी तरह अगली रो ऐड करके एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगली हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका फॉर इंस्टेंस फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर 1, ये आपका बेसिकली कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक होगी बात। इस पर जो आपने आर्टिकल्स मेंशन करने हैं, कम अज कम इस पर आपके 15 से 20 आर्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, अगलों पे जितने मर्जी मिल जाएं, 10 मिल जाएं, 5 से 10 के दरमियान जितने मिल जाएं, वो मैटर करता नहीं है हमारे लिए। इन 2 से ऑनवर्ड 5 तक या जितने भी आपने वेरिएबल्स लेने हैं, इनमें मिनिमम नंबर 5 आर्टिकल एक पे होने चाहिए, 5 से 10। ठीक है, और इनमें मिनिमम नंबर आप 12 से 20 कर लें, 15 ठीक है, 12 रहने दें। ठीक है, वो अगर नहीं मिल रहा वो एक सेपरेट डिबेट है, बट कोशिश करें, अगर ये टॉपिक ऐसा है इस पे बहुत आपको काम मिलेगा, तो आप इस तरह इस फॉर्मेट पे करके एंड पे आपने एक कंक्लूडिंग समरी बनानी है। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू की इंट्रोडक्टरी समरी, और यहाँ कंक्लूडिंग समरी। समरी डिटेल्ड सर। करनी है वो आपके पास बैक एंड पे है,
जैसे लेकिन जब आपने लिटरेचर आपने लिखना है उसको समराइज्ड लिखना है, उस पे आपने लाइक अच्छे तरीके से बात करनी है और उसकी मेन जिस्ट आपने मेंशन करनी है, और इसको आपने कैटेगराइज करना है फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। लाइक पहले डेवलप्ड के लिए सेपरेट कर लें और यही सेम चीज आपने डेवलपिंग के लिए करनी है। फर्ज करें आपको आर्टिकल्स जो मिले हैं उनमें कुछ 10 आर्टिकल्स डेवलपिंग इकोनॉमीज में हैं, ठीक है, आप उनका रिव्यू बेशक सेपरेट कर दें या आप इकट्ठा ही लिखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर है कि आपके पास डेवलपिंग का अलहदा हो, डेवलप्ड का अलहदा हो। ठीक है, तो आप पहले ही 2 फाइल्स बना लें या 2 पेजेस अलग अलग कर दें, जहां डेवलप्ड का आर्टिकल आए वहां उसकी डेवलप्ड की समरी मेंशन करते जाएं, जहां डेवलपिंग का है वहां डेवलपिंग की समरी मेंशन करते जाएं। अच्छा, एंड पे जाके अब ये आपके लिए अलग अलग 2 यानी सेग्रीगेशंस हो गई। इसका फायदा आपको क्या होगा जब आप फॉर इंस्टेंस इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, वहां आपके लिए आर्ग्यूमेंटेशन करना आसान हो जाएगा कि फॉर इंस्टेंस डेवलपिंग इकोनॉमीज के केस में अगर आपकी कंट्री ऑफ एनालिसिस इफ इट इज डेवलपिंग इकोनॉमी और उसमें फाइंडिंग्स आपकी डिफरेंट आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस इफ इट इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, तो फिर आप देखेंगे कि डेवलपिंग इकोनॉमीज का लिटरेचर क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साइन के ऊपर। So when you would read articles, you would come to know that, okay, your finding is quite similar to the findings of all the scholars who have conducted their research upon developing economy. Therefore, you would see that what kind of reason they have suggested into their researches. So just borrow that argument from them, and then you could cite that article that within that research, this reason has been shared and it is being validated by my study as well upon this sample size within this functional form। ठीक है, एंड इफ इट इज डिफरेंट तो फिर उसके अगेंस्ट आप देखें कि क्या कोई आर्टिकल ऐसा मौजूद है जिसमें डिफरेंट साइन भी है, और प्रॉबेबली जब आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो आपको कुछ आर्टिकल्स किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनल फॉर्म की फेवर में मिलेंगे, लाइक उसको इंश्योर कर रहे होंगे, उसकी फाइंडिंग्स को सेकंड कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जो उससे डिफरेंट होंगे, लाइक उनकी फाइंडिंग्स उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी। तो फिर आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा अपनी इंटरप्रिटेशन को लिखने में। तो असल सेक्शन आपका ये बन रहा होगा जिसमें आपने अपने लिए रूम सारा निकाल के लाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट जिसका ये अच्छा तगड़ा रेडी होगा कंपोनेंट या सेक्शन ऑफ द रिसर्च, आप यकीन मानिए उसका इंट्रोडक्शन भी स्ट्रॉन्ग राइटअप होगा, उसकी मेथडोलॉजी के सेक्शन में जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का सेक्शन उसने डिजाइन करना है वो बड़ा अच्छा डिजाइन होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी जबरदस्त लिखी जाएगी। ठीक है, उसको आर्ग्यूमेंटेशन वहां करने में बड़ी रिलेटिवली आसानी होगी। कंक्लूजन का सेक्शन जो वो डिजाइन करेगा वो बड़ा उसका बेहतर होगा। पॉलिसी रिकमेंडेशन के अंदर वो बताएगा कि मेरी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स आए और मैं ये प्रपोज पॉलिसी का रेफरेंस कोड करके आप उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बता सकते हैं कि ये एंगल उस स्कॉलर ने इग्नोर किया हुआ है, आप इस एंगल से भी बात कर सकते हैं।